So this session is for class 12th and I am going to teach you chapter inverse trigonometric functions. Okay, ये इसका सेकेंड सेशन है. फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में समझा था और हम लोगों ने ये देखा था कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डोमेन, रेंज क्या होते थे, कुछ बेसिक रूल्स भी देखे थे. तो अब उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ध्यान दीजिएगा, आगे के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ रूल्स आएंगे और इसमें रूल्स बहुत सारे आएंगे. ओके, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है पूरी तरीके से और रूल्स को अच्छे से नोट करना है और उसको लर्न करना है. ओके, तो ध्यान दीजिए, जो सबसे पहली आज की कैटेगरी है रूल्स की, वो है तीन रूल होते हैं. पहला रूल होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. दूसरा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. और थर्ड होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. ओके, ये तीन रूल्स होते हैं. इन तीनों रूल्स को आपको लर्न करना है. मैं इसमें से ये रूल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 कैसे डेरिवेट होता है. देखिए, मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, डेरिवेशन आपके पास किसी भी रूल की आपके एग्जाम में नहीं आएगी. बस ये आपको एक मेथड बता दिया जा रहा है कि इस टाइप से ये सब रूल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन आपको रूल्स याद रखना है. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को एक बात पता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा. तो अगर हम यहाँ पे लेट कर लें, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से रिजल्ट ये निकलेगा कि थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा. थीटा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा. ओके, अब इन एजम्पशन को देख, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स जो हमने एज्यूम किया है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और थीटा की प्लेस पे कॉस इनवर्स एक्स पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स. अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस में साइन दोनों साइड अप्लाई कर दें तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट हो जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स. ओके, आप ये भी कह सकते हैं कि हमने साइन इनवर्स अप्लाई किया और आप ये भी कह सकते हैं साइन को हमने उस साइड शिफ्ट कर दिया है. शिफ्ट करना थोड़ा सा कहना गलत होता है, लेकिन फिर भी कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कह देते हैं. तो हम लोग इसको कहेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स. ओके, अब अगर आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2. तो ध्यान दीजिए, ये जो रूल है इसकी डेरिवेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको रूल याद होना चाहिए ताकि आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकें. ओके, तो आप बोर्ड का व्यू ले लीजिए और ये तीन रूल्स आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं. ये आपके इस चैप्टर में और तीन रूल्स ऐड हो गए. अब मैं फिर और आपको रूल्स बताता हूँ. ध्यान दीजिएगा, एक रूल होता है साइन इनवर्स एक्स हमेशा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है. सिमिलर वे में टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है और सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स, क्या कह सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है. देखिए, ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्ट होते हैं, यानी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, देन कॉसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स. ओके, बस उसके डोमेन को देख लेते हैं हम लोग कि वो डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो अब फिर ये बात उठती है कि ये रूल कैसे जनरेट होता है. ओके, आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है. क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे क्या कर लें, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लें, क्या कर लें, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लें.
तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे हम लोग पुट कर देंगे कॉसेक इनवर्स एक्स, और ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। साइन को उस साइड शिफ्ट कर दिया जाएगा, या फिर कह सकते हैं साइन इनवर्स बोथ साइड अप्लाई कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। तो अब आप देख सकते हैं ये एक और रूल बन गया। ये मैंने आपको जो इसका सेकंड वाला बताया था साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, वो वाला फॉर्म हुआ। दोनों ही एक जैसे होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको मेन ये रूल याद होने चाहिए। ओके, मैं बोर्ड का व्यू दे देता हूँ आपको, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की कैटेगरी पर। ध्यान दीजिएगा, आज के जो मेन रूल्स हैं वो 6 रूल्स हैं। ये तो एक्स्ट्राज वाले रूल्स थे। जो मेन रूल्स यूज़ होंगे आज के क्वेश्चंस में वो हैं 6 रूल्स हैं, 6 रूल्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपने पढ़ी थी अपने 11th स्टैंडर्ड में। तो इस आइडेंटिटी से एक आइडेंटिटी फॉर्म होती है, वो क्या होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस आइडेंटिटी से फॉर्म होती है आइडेंटिटी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी से फॉर्म होती है, और आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। ये तो आपको याद वैसे ही 11th स्टैंडर्ड से ही रखनी होती है। क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे आई। देखिए, इसकी थोड़ी सी लेंदी है डेरिवेशन, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ओरली बता देता हूँ। जितने लोग समझना चाहें कर सकते हैं। साइन ए को यहाँ पे हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं, और साइन बी को हम लोग वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो ए आ जाता है साइन इनवर्स एक्स और बी हो जाता है साइन इनवर्स वाई। तो हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई प्लेस कर देते हैं। ये साइन को एज इट इज रखते हैं, ये हो जाता है एक्स, ये हो जाता है वाई। साइन ए की हेल्प से हम लोग कॉस ए की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं, वो होगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस बी साइन बी की हेल्प से हम लोग इवेल्युएट करेंगे, वो हो जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा फॉर्म लिखा हुआ है, और फिर वो जो साइन था उसको हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, ये पूरा रूल डेरिवेट हो गया। ओके, मेन है आपको रूल याद होना चाहिए और उसके एप्लीकेशंस आने चाहिए। ओके, अब आएगा साइन ए माइनस बी। ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इससे जो रूल जनरेट होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटीज को मैं फ्रेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको पहले से ही लर्न होनी चाहिए, आपने पहले पढ़ी हुई है। बोर्ड का व्यू ले लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी पे जाता हूँ, दैट मीन्स जो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी से फॉर्म होगी। ओके, फिर टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। तो ये 3 कैटेगरी में 6 आइडेंटिटीज हम लोगों को सीखनी होंगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती थी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस आइडेंटिटी से फॉर्म होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, वो हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलर वे में कॉस ए माइनस बी होता था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो उससे ये फॉर्म हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई विल बी कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो ये
हमारा रूल है, ओके। ये रूल है जो आपको लर्न करना। और अब इस रूल के बाद tan के रूल पे हम लोग आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट जरूर करते रहिएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी लर्न करें, ओके। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो आइडेंटिटी होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, उसको हम लोगों को 3 कैटेगरी में पढ़ना होता है। तो मैं पहले तो आपको बता देता हूँ ये किससे जनरेट होती है। tan a प्लस b की एक आइडेंटिटी होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये आइडेंटिटी होती है। इससे हम लोग क्या करते हैं, tan a के प्लेस पे x पुट कर देते हैं और tan b के प्लेस पे y पुट कर देते हैं, ओके। यहाँ से आ जाता है a इज इक्वल टू tan इनवर्स x और b हो जाता है tan इनवर्स y। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस tan को हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो ये मेन जो रूल बनता है हमारा वो ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ओके। ये मेन रूल होता है। लेकिन इस मेन रूल को हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं, ठीक। वो इन एक्स वाई की वैल्यूज के बेसिस पे है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इस पूरी कैटेगरी को लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेफ्ट में लिख ले रहा हूँ मैं, राइट में हो जाएगा ये पहला रूल बनेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये रूल तब होता है जब x इंटू वाई 1 से छोटा होता है, जब x इंटू वाई क्या होता है, 1 से छोटा होता है, ओके। फिर दूसरा रूल आता है, वो होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये पाई प्लस हो जाता है। इसका क्या होता है कंडीशन, एक्स वाई 1 से बड़ा होता है, एक्स भी 0 से बड़ा होता है और वाई भी 0 से बड़ा होता है, यानी एक्स और वाई दोनों इंडिविजुअली पॉजिटिव हो जाते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, ओके। अब इसकी थर्ड कैटेगरी आती है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें क्या होता है, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होता है, लेकिन दोनों ही x और y दोनों इंडिविजुअली क्या हो जाते हैं, 0 से लेस हो जाते हैं। क्या होता है, x और y दोनों इंडिविजुअली क्या हो जाते हैं, 0 से लेस हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये रूल था ओवरऑल, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया वहाँ पे, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो हमारा रूल आएगा वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का आएगा। आपने नोटिस किया इतनी देर से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रूल समझे हैं, तो अब आपको ये समझना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है और इसको आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, जैसे आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को 11th में लाइटली लिया होगा, ओके। तो ध्यान दीजिएगा। अब आज के सेशन का लास्ट रूल है, मेरी कोशिश रहेगी कि अब इससे ज़्यादा रूल्स आपको ना बताए जाएं ताकि आप रूल्स को धीरे धीरे समझ सकें, ओके। फिर बस अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट रूल है tan a माइनस बी होता था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मैंने अभी आपको बताया था कि tan a प्लस बी में कि उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते थे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता था, तो उसमें tan a के प्लेस पे x पुट किया था, tan b के प्लेस पे y पुट किया था। सिमिलर वे में इसको हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन मैं अब आपको पूरा करके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली वो रूल लिख रहा हूँ जो आपको लर्न करना है।
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विल बी इक्वल टू, पहला रूल होगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसकी कंडीशन क्या होती है कि एक्स वाई क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। x और y का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, अब इसकी सेकेंड कैटेगरी वो होती है पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसकी कैटेगरी क्या होती है, ये कहता है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y लेस देन 0 होना चाहिए और x y क्या होना चाहिए, लेस देन -1 होना चाहिए। x पॉजिटिव y नेगेटिव एंड x y, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ x एंड y विल बी लेस देन -1। फिर थर्ड कैटेगरी आती है इसमें माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब आप इसको नोटिस कीजिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x लेस देन 0 हो जाता है, y ग्रेटर देन 0 हो जाता है, लेकिन ये कंडीशन सेम रहती है, दैट मीन्स x और y का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 से छोटा होता है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं इस रूल की। ये मैंने पूरा प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बोर्ड का व्यू दे दिया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की है उस पे बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उन्हीं से सेलेक्ट करके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आप बुक की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बुक से भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके, वो कोई भी राइटर हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव टू प्रूव tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नए पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि अब आपके में MCQs कुछ क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं। एक सेशन मैं आपके पेपर के बेसिस पे पेपर के लिए बना दूंगा। ओके, हाल फिलहाल हम लोग सिलेबस देखते हैं, तो ISC बोर्ड के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि अब पैटर्न चेंज हुआ है, CBSE का तो पहले से ही चेंज था। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें हम लोग LHS ले लेते हैं। ये है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1। अब मैंने आपको इतनी आइडेंटिटीज बताई, कहीं पे भी कोई रूल ऐसा नहीं बताया जो tan इनवर्स x और cot इनवर्स से रिलेट हो रहा हो। मतलब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x से रिलेट हो रहा है और cot इनवर्स y से रिलेट हो रहा हो। मैंने आपको जो 2 रूल बताए थे, एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बताया था और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बताया था, और एक रूल जो बताया था वो ये था कि अगर आपके सामने क्वेश्चन cot इनवर्स में हो, उसको आपको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, तो आप एक रूल यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x। तो अब ध्यान दीजिए, ये cot इनवर्स x प्लस 1 लिखा है, तो उस आइडेंटिटी से हम लोग इसको लिख देंगे tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1। मैंने आपको रूल बताया था tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x, बताया था दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप रूल लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। वो क्या था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? अब आप इस x प्लस 1 को LCM ले लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। देख लीजिए, प्रूविंग हमारी आ चुकी है। ये हो जाएगा tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये प्रूव लिखा। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है, आप देख लीजिए अच्छे से। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ध्यान दीजिएगा, जो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 में से होगा। ओके, 9 में मैं आपको बता दूं कि अभी जितने मैंने आपको रूल्स बताए हैं उसके बेसिस पे आप इसके 4th पार्ट को अभी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो 9 के 4th पार्ट को आप अभी ट्राई मत कीजिएगा, वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक रूल बताऊंगा 2 tan इनवर्स x का, देन आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे ही 10th का जो फर्स्ट पार्ट है आप उसको भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स x रूल अप्लाई होगा, जो अभी मैंने आपको नहीं बताया। ओके, बाकी आप 9th और 10th के सारे पार्ट्स कर सकते हैं, 11th क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं और 12th भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं इसमें 9th to आप 13th क्वेश्चन तक ट्राई कर सकते हैं। ओके, इवन 15, 16 भी ट्राई कर सकते हैं, 17 भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इन सब क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उधर मैंने आपको जो क्वेश्चन नहीं कराए हैं वो हैं 7th और 8th, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप 7th और 8th को छोड़िए, मैं पहले ये क्वेश्चन करा लूँ, फिर देखते हैं हम लोग 7th में से कौन से पार्ट्स कर सकते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इतना वास्ट टॉपिक है कि हम लोग सारे एक साथ रूल्स नहीं बता सकते हैं, और अगर सारे रूल्स एक साथ बता देंगे तो बच्चे को कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ये हम लोगों को समझ के चलना पड़ेगा कि इसके क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही करना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट मैं आपको कराता हूँ। हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स, ये मैंने एक बहुत इजी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, tan इनवर्स 2/9। LHS ले लीजिए, ये है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। अच्छा, आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला रूल देख लीजिए, मैंने उसको 3 कैटेगरीज में बताया था। मैं आपको बता दूं, उसमें जो मेन फंक्शन था वो फर्स्ट कैटेगरी का था। मेन फंक्शन ही सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है, बहुत 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 रेयर चांस है कि उसमें सेकेंड या थर्ड कैटेगरी का रूल अप्लाई हो। ओके, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, इट इज़ 1/91 विच इज़ लेस देन 1। तो x और y का प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 होता है तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करना होता है? फर्स्ट वाला अप्लाई करना होता है। मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, अब आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 13 प्लस 7 अपॉन 13 7 जा 91। ओके, तो 91 माइनस 9 1 हो जाएगा जी। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में आएगा 20 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 90। tan इनवर्स 20 अपॉन 90, इट विल बी tan इनवर्स 2 अपॉन 9, राइट हैंड साइड, एंड प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। ओके, बोर्ड का व्यू ले लीजिए आप। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका थोड़ा सा एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कर लें, जो जनरली 4 मार्क्स में पूछा आता। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट कराने जा रहा हूँ 9th क्वेश्चन का। और मैं आपको एक और बात कह दूँ कि 9th क्वेश्चन का जो आप 5th पार्ट करेंगे उसी के बेसिस पे 6th होगा। क्लियर है? मैं लिख करके एक्सप्लेन करता हूँ, पहले 5th वाला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। 9th का 5th पार्ट है, हम लोगों को प्रूव करना है, टू प्रूव tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू 5/4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, मैंने आपको 3 टर्म्स के लिए कोई रूल नहीं बताया। ओके, तो करने का मेथड क्या होगा, हम लोग पहले इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर उसके रिजल्ट को tan इनवर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं, इसी क्वेश्चन के जो 6th पार्ट है उसमें 4 हैं। तो फर्स्ट 2 में आप अप्लाई करेंगे, लास्ट 2 में अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। उन दोनों के रिजल्ट में जो रिजल्ट दोनों का रिजल्ट आएगा इंडिविजुअली, सिंगल सिंगल रिजल्ट आएगा, देन अगेन उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई होगा। ओके, अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, LHS ले लेते हैं।
ये tan इनवर्स 3/4 है, ये tan इनवर्स 3/5 है, और ये है tan इनवर्स 8/90। आप इन दोनों में देख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करेंगे, x और y दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं ये आ जाएगा 9/20 विच इज़ लेस देन 1। सो हम लोग फर्स्ट वाला रूल ही अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5, और वो एज इट इज नोट कर लेंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 15, 15 प्लस 12 होता है 27, ओके, 15 प्लस 12 होता है 27, और ये होगा 20 माइनस 9, दैट मीन्स ये हो जाएगा 11, ओके। अब हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता था, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन ये होती थी कि एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो -1 से बड़ा होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव होगा, ओके। तो अब हम लोग डायरेक्टली इसमें रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। थोड़ा सा कंजेस्टेड है, एडजस्ट कीजिएगा। 27 अपॉन 11 माइनस 8 अपॉन 19 अपॉन 1 प्लस 27 अपॉन 11 इंटू 8/19, ओके। अब हम लोगों को सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ओके। तो 19 और 27 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये 11 और 8 मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 19 और 27 का मल्टीप्लिकेशन कर देता है। 19 और 27 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 63 6 513 आएगा, ये आ जाएगा 513, और वहाँ आएगा 1188 हो जाएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में 19 और 11 का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट मीन्स 19 और 11 का मल्टीप्लिकेशन होगा 190 प्लस 19 209, तो ये 209 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस है 27 और 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 27 और 8 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 7 56, 8 2 16, 16 5 216, ओके। तो ये हो जाएगा 216। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कैलकुलेशन, इसलिए मैं रीचेक कर रहा था कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 5, और यहाँ होगा 0। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, और ये भी 425। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे सामने tan इनवर्स 1। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले से हम लोगों ने देखा था, 1 के प्लेस में हम लोग tan π/4 रख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा π/4, ओके। राइट हैंड साइड रूट। तो आपने ध्यान दिया, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स में। ये इजी क्वेश्चंस थे, अगर आपकी किस्मत है तो इजी क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में। कुछ जो अभी हम लोग बाकी की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे उसमें बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपकी किस्मत होगी, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। हम लोग एक आधा और क्वेश्चन देख लेता।
ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। वो है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों एक ही जैसे हैं। 17 तो बोर्ड में भी बहुत बार आया, तो 15th क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 15 है tan इनवर्स x हम लोग गिवन है इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये हमें प्रूव करना है। ओके, ये रूल है, ये क्वेश्चन है और ये हमें प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले LHS ले लेंगे हम लोग, tan इनवर्स x LHS सॉरी बोलना है, इस पूरे को ले लेंगे जो हम लोगों को गिवन है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इन तीन के लिए कोई रूल नहीं बताया, तो अब मैं क्या करूँगा, इस tan इनवर्स z को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा। ओके, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और इन दोनों में आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स z। अब ध्यान दीजिएगा, इस tan इनवर्स को उस साइड शिफ्ट कर देंगे, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा tan पाई माइनस tan इनवर्स z। ओके, अब tan पाई माइनस tan इनवर्स z, आपको इस tan इनवर्स z को अपने माइंड में थीटा देखना। तो ये tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा होता था माइनस tan थीटा, अगर आपको याद हो तो। क्लास 11th में आपने रूल पढ़ा है tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो ये उस रूल से ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, थीटा की प्लेस पे कौन है, tan इनवर्स z। अब ध्यान दीजिएगा, ये tan और ये tan इनवर्स दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, माइनस z बचेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस z। क्रॉस कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस z प्लस एक्स वाई जेड। माइनस z को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। प्रूव। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है, और अब मैं आपको बता दूं कि आप इसमें कहाँ तक ट्राई कर सकते हैं। अप टू क्वेश्चन नंबर 17 आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 तक आप ट्राई कीजिए, और 9 to 17 ट्राई करना है। 7th और 8th को अभी आप स्किप कर दीजिएगा। इसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि 9th और 10th में से आपको कौन सा पार्ट ट्राई नहीं करना है। ओके, होपफुली नेक्स्ट 2 सेशंस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट सेशन में ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, देन डिफरेंशिएशन। तो आप इस बोर्ड का व्यू ले लीजिए और रेगुलरली सेशंस को वॉच करते रहिए, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी जब भी स्कूल खुलेंगे, क्योंकि आपके तुरंत एग्जाम्स होंगे। ओके।